बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी आपसे मुखातिब हूँ। आज 11 जनवरी 2020 में आपसे बात करूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंटरनेशनल हालात रोज़ बरोज़ बदलते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि किस बात को हतमी कहें और किस को थोड़ा सा डाउट करें। पाकिस्तान में सियासी चपकलश, दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ, कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि हमारे सियासतदानों के एक ही उसूल है कि उनका उसूल ही दुनिया में कोई नहीं। जबकि पिछले दिनों में ईरान अमेरिका कशीदगी की वजह से दुनिया इस खौफ में मुब्तला हो गई कि कहीं ये जंग दो ममालिक में शुरू होकर तीसरी आलमी जंग में न बदल जाए। इसी दौरान यूक्रेन का एक त्यारा तेहरान में गिर के तबाह हो गया, जिसमें तकरीबन 176 लोग जाँ बहक हो गए। कहा जा रहा था, पहले ये अपनाया गया मौक़िफ़ कि ये तकनीकी बिना पर गिर गया है, जबकि अमेरिका का ख़दशा था कि इसे ईरान ने टारगेट किया। कुछ दिन की गुफ्तगू के बाद ईरान ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि त्यारा गलती से उन दिनों में उनके रॉकेट लगने से हुआ, और जिसकी उनके प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उनकी पाक फ़ौज ने माजरत की और ट्वीट किया और कहा कि अपना त्यारे का ब्लैक बॉक्स वो यूक्रेन के हवाले करने के लिए तैयार है, और जहाँ बाक होने वालों पर उन्होंने माजरत का इजहार किया। नाज़रीन, जंग एक ऐसी खौफनाक चीज़ है, अभी शुरू नहीं हुई थी। दो ममालिक में ईरान का पहले नुकसान हुआ, उनके जनरल को मार दिया गया, फिर उन्होंने अमेरिकन बेस पे हमले किए और बहुत सारी हलाकतों के दावे किए। इस दौरान एक गलती से लगने वाला एक रॉकेट, एक मिसाइल, जिसने यूक्रेन के एक जहाज़ के बेगुनाह लोगों को जहां बहक कर दिया। वो लोग अपने माँ बाप से मिलने, बहन भाइयों से मिलने, नौकरी या दीगर किसी भी इशू में सफ़र कर रहे होंगे। इनमें ईरान के रिहायशी थे, यूक्रेन के रिहायशी थे, कैनेडियन रिहायशी थे। बहरहाल अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्वीट के बाद ये मसला तो हल हुआ और उन्होंने इस पर माजरत भी कर ली। अब आ जाते हैं नाज़रीन पाकिस्तान के हालात की तरफ। पाकिस्तान में कानून साजी पहले तो 1.5 साल मौजूदा हुकूमत ने आर्डीनेंस से हुकूमत चलाई। हर रोज़ नया आर्डीनेंस, एक दिन 11 आर्डीनेंस आए और 11 के 11 वापस हो गए। उसकी वजह ये थी कि मौजूदा हुकूमत मोहतरम इमरान खान साहब, जो एक अच्छे लीडर हैं, इनके पास मेजोरिटी नहीं है। कहा जा रहा है कि इनको 2 जमातों का सहारा दे के खड़ा किया गया है। उसमें एक MQM का नाम आता है और एक अख्तर मैंगल का। अपोजिशन से सख्त नाला रहते थे और अपोजिशन इन्हें सिलेक्टेड कहती थी। खैर, कुछ रोज़ कबल होने वाला आर्मी आर्डीनेंस एक्ट में तरमीम, इत्तफाक से सौतनों की तरह लड़ने वाली जमातें, एक दूसरे के दुश्मन, दस्तों गिरेबान होने वाले यकजा हो गए। खैर, वो मंजूर हो गया बिल। उसके बाद अपोजिशन के खिलाफ नैब ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ पीछे कर लिया। इस दौरान जो 11 आर्डीनेंस पेश किए थे, कल बड़ी खुशकिस्मती की बात है, कितने हम लकी लोग हैं कि 6 कवानीन मंजूर कर लिए गए। लेकिन कवानीन बनाना क्या यही काफ़ी है? आइन में तो हमारे लिखा है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम बिमा अकलियत, इन सब को इनके हकूक इनकी दलीज पे दिए जाएंगे। आम शहरी को तालीम, सेहत, रोज़गार दिया जाएगा, छत दिया जाएगा। लेकिन शायद कानून साजी ही काफ़ी नहीं, हुक्मरानों और सियासतदानों के बयानात ही काफ़ी नहीं। कभी लोग गुर्दे बेच के बच्चों को पालते हैं और कभी जहरीली गोलियां खाकर ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं, जबकि हमारे हुक्मरान जैसे ही इक़्तिदार के मानों में जाते हैं और अवाम के हक़ाइक़ से नज़रपोशी कर देते हैं। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन खत्ते गुर्बत से नीचे गुजार रही है ज़िंदगी। उन्हें नहीं पता कि बीमारी की हालत में कोई है कि नहीं। हर साल तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। नाज़रीन, एक शख्स के बेरोज़गार होने से उसका पूरा ख़ानदान फाकों पर आ जाता है, भूख पर आ जाता है। वो बिजली का बिल नहीं दे पाता, पानी का बिल नहीं दे पाता, गैस का बिल नहीं दे पाता। पढ़ाई और अय्याशी तो उसके बच्चों के लिए उसकी सोच से भी बाहर हो गई है।
लेकिन इन हुक्मरानों को कौन समझाए कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। आपके बड़े बड़े महलात जहां आप रिहाइश पजीर हैं, आप उधर रहते रहें, खुश रहें, लेकिन वो अवाम जिसके आप अवामी नुमाइंदे होने के दावेदार हैं, खुदारा उनको हकूक़ दें, वरना बेचैनी बढ़ती जा रही है। और खुदा ना खास्ता ये बेचैनी, बेकरारी, ये मजबूरी, ये बेबसी, ये लाचारगी कहीं याद रख ले कत्लो गारत की तरफ ना चल पड़े। जब आपके घर में अरबों खरबों के महलात हैं, बैरून मुल्क असासे हैं, और जिस आवाम के आप लीडर हैं वो तो एक रोटी के लिए भी बेबस है। वो तो माँ गोद में बच्चे को पकड़ के तरसती है कि इसकी दवाई दूं कि इसको मार दूं। नादरीन, बदकिस्मती से दर्जनों हुक्मरान आए, हर हुक्मरान ने बुलंदो बाले दावे किए कि मैं लोगों को उनके हकूक़ दूंगा, उस वक़्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक लूटा हुआ माल नहीं लाऊंगा, जब तक मैं लोगों को तमाम बुनियादी सहूलत। लेकिन अफसोस, जैसे ही इक़्तिदार के नशे में आते हैं तो आम से किए हुए अपनी ही ज़ुबान से वादे तमाम बयानों से मुनरफ हो जाते हैं। लोगों को बहुत सादा उम्मीद थी मोहतरम नए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, क्योंकि उनका एक ही दावा था कि वो दो नहीं एक कानून रखेंगे पाकिस्तान में, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा। लेकिन अफसोस, बेहद अफसोस कि इमरान को खान साहब को चंद उनके खुशामती लोगों ने अपने इर्द गिर्द उनके जमा हो गए और उन तक हकायक नहीं आने दिए। और इमरान खान भी अभी तक माजी के हुक्मरानों की तरह तर्ज हुक्मरानी अपनाए हुए है। लेकिन इनका दौर तो निकल जाएगा, लेकिन आम शहरियों के लिए बेहतरी नहीं आएगी। बुलंद व बाले दावे, 1 करोड़ नौकरियां, और अब तक 50 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। 50 लाख घर, अब तो लातदाद घर गिरा दिए गए हैं, फुटपाथ पर भी नहीं सो सकता, इतनी जालिम सर्दी ने आ लिया है हमें। लेकिन नाज़रीन, खैर तर्ज हुकूमत तो चलता रहेगा। पाकिस्तान में हुकूमत चलाने के लिए सिर्फ हुकूमत करना ही काफ़ी नहीं, इसको सहारा देने वाले भी बड़े अहम होते हैं। अब अहम ज़राए का कहना है, रिलायबल सोर्सेज का, कि आने वाले दिनों में कुछ ताकतें मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में हैं, और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप इकॉनमी को बेहतर करें, अपनी हुकूमत बेहतर करें, गवर्नर्स बेहतर करें, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लाकानूनियत, जुल्म, करप्शन बढ़ती जा रही है। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को माजी से मिली, लेकिन इसका हल नहीं कोई निकाल सके। लेकिन नहायत रिलायबल सोर्सेज कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने इकॉनमी को बेहतर ना किया, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर ना किया, तो आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किलात का शिकार हो सकता है। और इस सिलसिले में कल पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियत जो मोमन ज़ाहिर नहीं होते, उनका शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ, तो मौजूदा ऑर्डिनेंस पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। जबकि बिलावल भुट्टो भी खामोशी और मरियम नवाज भी खामोशी का दामन लिए हुए हैं और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद के लिए चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत, जैसे दुनिया भर में इकॉनमी तबाह हो रही है और इस खित्ते में पाकिस्तान के बगैर अमेरिका ये बात जान चुका है और सुपर पावर जान चुकी है कि पाकिस्तान में, इस खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, इसके अलावा मुमकिन नहीं। चंद रोज़ से बलूचिस्तान, कोयटा में दहशतगर्दी की वारदातें शुरू हो गई हैं और हमारे सियासतदान, हमें यकीन है कि अपने मफादात के लिए तो इकट्ठे होते हैं। हमें वो दिन देखना है, उस दिन का इंतज़ार करना है जब आपके आम शहरियों को उनके हकूक़ उनकी दहलीज पे मिले। वरना इमरान खान साहब, आपके लिए वक्त ज़्यादा देर रुकेगा नहीं। आपने जो वादे किए थे, आप एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन बदकिस्मती है आपकी टीम आप तक हकायक नहीं जाने दे रही। वरना याद रख लें, सियासी करवट लेते हुए लोगों को देर नहीं लगती, हालात के बदलते हुए देर नहीं लगती। हम तवक्को करते हैं कि नाजरीन, आप भी पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच रहे हैं और मैं भी। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे, लेकिन उसे बेहतर करना होंगे, हुक्मरानों ने करना होंगे। अब दावे नहीं, अब वो बुलंद व बाला बढ़ के नहीं, अमली इक़दाम करने होंगे। नाज़रीन, इस आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी का अगर आपको चैनल ख़बरें पसंद आए, गुफ्तगू पसंद आए, तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब करें।
खुद देखें और दोस्तों को भी कहें। लेकिन याद रख लें, पाकिस्तान खुशहाल तब होगा जब पाकिस्तान का आम शहरी तालीम, सेहत, रोज़गार उसको मिलेगा। ऐसा ना करने की सूरत में मैं जानता हूँ गुर्बत और लाकानूनीत में इजाफा पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजती जा रहा है। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपोजिशन जमातों को लेकर इक़्तिदार की हवस या नैब में करप्शन लोगों को बचाने की बजाय ऐसे कवानीन पर अमल दरामद शुरू कराएंगे जिससे आम शहरी पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करे और उनको उसके हकूक़ मिले। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ओवरसीयर्स के लिए कहा जाता रहा है कि सब कुछ किया जाएगा, लेकिन उनकी मुश्किलात कम नहीं हो रही। बाहर रहने वाले लोग अक्सर फ़ोन करके कहते हैं लंदन, अमेरिका, यूरोप से कि हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते हैं। हम हुकूमत से ये भी गुजारिश करते हैं, वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की हुकूमत से, कि इनके मसाइल कम करें, कब्ज़ा ग्रुप का ख़ात्मा करें, करप्शन का ख़ात्मा करें। खुशहाल पाकिस्तान आपकी खुशहाली का बायस बनेगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा के सुपुर्द।